Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs for the month of March 2020. तो इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ और कॉन्टिन्यूटी में बना रही हूँ. प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स. तो इसमें हमने वेरियस टॉपिक्स में डिस्कस किया है, जैसे कि नेशनल है, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल. देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी अवार्ड्स, डिफेंस के बारे में हमने डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी बुक्स एंड ऑथर्स की है, स्कीम्स के बारे में, अपॉइंटमेंट्स, काफ़ी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं. अब ये कुछ इस तरह की करंट अफेयर्स है जो इन टॉपिक्स में कवर नहीं हो रहे थे. सो प्लीज़ अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है, डू वॉच माई वीडियोस रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. First is regarding the star rating performance for light commercial air conditioners and deep freezers launched. अब इन्होंने अपने 19th फाउंडेशन डे को कॉमेमोरेट करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज़ किया है? स्टेक होल्डर कंसल्टेशन टू डेवलप अ विजन टूवर्ड्स बिल्डिंग एन एनर्जी एफिशिएंट इंडिया. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये 1 मार्च 2002 को फॉर्म हुई थी. एंड स्टार लेबलिंग प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी जो रेलवेज़ हैं, दे हैव लॉन्च्ड देयर फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट द एसनॉल रेलवे स्टेशन. सो IR उन्होंने फर्स्ट रेस्टोरेंट लॉन्च किए हैं ऑन द व्हील्स एट द सर्कुलेटिंग एरिया ऑफ एसनसोल रेलवे स्टेशन फॉर द यूज़ ऑफ रेलवे पैसेंजर्स एज वेल एज जनरल पब्लिक ऑफ एसनसोल. इज़ इट क्लियर? सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज कौन है? बाबुल सुप्रियो. इन्होंने ये इनाग्रेट किया था, जो फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था. हु इनाग्रेटेड? It was inaugurated by Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Babul Supriyo. So 2 overaged memo coaches were used for this. Next is government allows airlines to provide in-flight Wi-Fi services. ठीक है. अब पायलट इन कमांड है, वो इंटरनेट सर्विसेज को अलाउ कर सकता है कि जो कि पैसेंजर्स यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज ऑन बोर्ड एंड एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट. इज़ इट क्लियर? सो किस तरह से? थ्रू वाईफाई, अपने लैपटॉप्स के थ्रू, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ई-रीडर, और यू कैन से पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इज़ यूज्ड इन फ्लाइट मोड और एयरप्लेन मोड. वो फ़ोन आप यूज़ करो, उस पर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. जब आप फ़ोन आप एयरप्लेन मोड पे कर दोगे तो वाईफाई आपका वर्क करता है तब भी. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ आफ्टर मुंबई, गूगल टू नाउ लॉन्च दिल्ली क्लाउड रीजन. इज़ इट क्लियर? गूगल अब क्या ओपन करेगा? दिल्ली क्लाउड रीजन, जिसमें एंड इट विल मेक इट्स कंपनीज सेकेंड क्लाउड रीजन इन इंडिया since the launch of Mumbai region in 2017. So Google's existing network has 8 clouds regions in Asia Pacific and 22 regions globally. So it will also open data centers. Data center venue कहाँ पे है? Toronto, Melbourne and Doha. Next is regarding Google India launches DigiPivot program for women. गूगल इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया? DigiPivot. ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि स्किलिंग प्रोग्राम जो कि वुमेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपना कॉर्पोरेट करियर बनाना चाहते हैं. ठीक है, या ऑलरेडी वो कॉर्पोरेट करियर में थे एंड दे वांट टू रिटर्न आफ्टर अ सर्टन ब्रेक, और यू कैन से सिंपली दे आर प्लानिंग टू मेक मिड करियर शिफ्ट टू डिजिटल मार्केटिंग. ये प्रोग्राम गूगल हैदराबाद कैंपस में हेल्ड हुआ था. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा. नो, व्हेनेवर एनी बिल इज़ पास्ड, तो वो किसी भी हाउस में पास हो सकता है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा इनिशिएट कर सकते हैं. देन इट विल मूव टू द अदर हाउस. इज़ इट क्लियर? एक्सेप्ट मनी बिल. सो मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल है, ये लोकसभा ने अप्रूव किया था
माइंस एंड मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 एंड इस बिल में ये क्यों पास हुआ है? व्हाट इट प्रपोजेस? इट प्रपोजेस टू रिमूव एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस फॉर participating in coal mine auctions and will open up the coal sector fully for commercial mining for all domestic and global companies. So बिल ने क्या, ये जो बिल था मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल, this bill has amended Coal Mine Special Provisions Act 2015. Is it clear? Coal Mine Special Provision Act 2015. Now next news is regarding She Inspires Us. She Inspires Us. Indian Army conducts self-defense training for women. ठीक है, अब इंडियन आर्मी ने क्या कंडक्ट कर रहे हैं? वो वुमेन्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे अब हमारी कंट्री में क्या है कि हमारी सोसाइटी में क्या है, वुमेन्स की सेफ्टी को बहुत ख़तरा है, वो बढ़ता जा रहा है ख़तरा। सो इंडियन आर्मी ने क्या ऑर्गेनाइज़ किया? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना शुरू किया वुमेन्स को, और जिसका थीम क्या था? स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। ठीक है, जो लोकल वुमेन्स थी धमधमा आंचलिक कॉलेज इन नालबारी डिस्ट्रिक्ट। इज इट क्लियर? सो दिस कैंपेन इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस द वर्क ऑफ वुमेन। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग उबर सबने सुना होगा, कैब का जो कैब है उबर, उसके बारे में ये है। तो उबर इंडिया ने अब क्या लॉन्च किया है? स्पॉन्सरशिप इनिशिएटिव फॉर जूनियर फीमेल एम्प्लॉयज़। जो कैब एग्रीगेटर यूबर है, उन्होंने लॉन्च किया है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन्स इन इंडिया। तो इसमें 6 से 12 महीने मीन्स इट विल टेक 6 to 12 months engagement between a sponsor and sponsee with an aim to develop and advance junior level female employees in their career. Is it clear? नेक्स्ट है कि अमेज़ॉन, सबने सुना होगा अमेज़ॉन जो है। तो अमेज़ॉन ने क्या लॉन्च किया है? बिजनेस सेलिंग ऑटोमेटेड चेकआउट टू रिटेलर्स। Amazon.com इंक ने एक नया बिज़नेस अनाउंस किया है जिसमें वो टेक्नोलॉजी सेल कर रही है बिहाइंड इट्स कैशियरलेस कन्वीनियंस स्टोर्स टू अदर रिटेलर्स। सो दे हैव हाईली एंटिसिपेटेड बिजनेस जो अमेज़ॉन की स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। Amazon Go that has brought shopping without checkout lines. Next is NAI. ये पहले तो ये आपको बता दूं, जो NAI है ये फॉर्म हुई थी कोलकाता में। NAI है क्या? नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। National Archives of India, and it was formed in Kolkata as the Imperial Record Development National Achievers of India. Is it clear? So जब ये NI का 130th फाउंडेशन डे था, इस दिन यूनियन मिनिस्टर है जो स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज़म प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ये एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया था, इनॉग्रेट किया था। एंड वो एग्ज़िबिशन क्या था? जलियांवाला बाग। और कब किया था? 11 मार्च न्यू दिल्ली। एंड इट वाज फाउंड नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया वाज फाउंड ऑन 1891। क्लियर? नेक्स्ट, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी they have to make New Delhi railway station as world class station. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हैं उनको एक काम दिया गया है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को उसको रीडेवलप करो टू रेल। किसको दिया गया? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। सो स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट दिस स्केल इन PPP मोड आर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी India may invoke 123-year-old law to counter coronavirus.
नाउ ये कोविड-19 के बारे में सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है और इंडिया में ये रिपोर्ट्स हैं दैट कि वो 123 साल 123 ईयर ओल्ड लॉ यूज़ करेंगे, इन्वोक करेंगे। सो वो कौन सा लॉ है? दैट इज़ रिगार्डिंग एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 सेक्शन 2. इट वॉज इनैक्टेड टू टैकल bubonic plague in the Bombay state is meant to contain dangerous epidemic disease. So disobeying any religious is punishable under IPC. कौन से सेक्शन में? 188 में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो पार्लियामेंट है इन्होंने मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है और ये बिल में क्या कर्टेल किया गया है, क्या किस वजह से बिल को अमेंड किया गया है? Operationalization of coal blocks even after their allocation and was needed to ensure uninterrupted coal supplies to the thermal plants and other industries. So Minister of Coal and Mines प्रहलाद जोशी है। Minister of Coal and Mines कौन है? प्रहलाद जोशी। Next is regarding Mandaviya inaugurated 5 projects under JNPT. इज़ इट क्लियर? सो जो मनोज लाल मांधेविया मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स इनाग्रेट किए हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। इन्होंने आर.ओ. पैक्स टर्मिनल एंड आर.ओ. पैक्स फेरी वेसल भी 15 मार्च को इनाग्रेट किए एट मंडावा महाराष्ट्र। सो मंडावा पोर्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेंजर पोर्ट्स है ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो आर.ओ. पैक्स का है JV ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इज़ इट क्लियर? एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मिनिस्टर मनोज लाल मांधविया ने 5 प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उन्होंने आर.ओ. पैक्स टर्मिनल एंड आर.ओ. पैक्स फेरी वेसल्स को 15 मार्च को इनाग्रेट किया है महाराष्ट्र में। और जो ये मंदावा पोर्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेंजर पोर्ट है ऑन द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड आर.ओ. पैक्स JV ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी यहाँ पे 100% स्टेक एयर इंडिया में जो 100% स्टेक्स हैं इनको बाय करने के लिए डेडलाइन बता दिए, दैट इज़ एक्सटेंड कर दिए, दैट इज़ अप्रैल 30। इट वाज अप्रैल 30 जा चुका है तो इट वाज अप्रैल 30। सो किसने एक्सटेंड की थी? यूनियन गवर्नमेंट ने ये लाइन एक्सटेंड की थी for submitting bids for buying 100% stake in Air India till 30th of April. तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है इट वाज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। पहले डेडलाइन क्या थी? 17 मार्च। कोरोना वायरस की वजह से वो 30 अप्रैल कर दिया। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 132.15 gigawatt installed in the country. इंडिया ने पेरिस अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इंडिया ने एटलीस्ट 40% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030. So as on 29th February 2020, a cumulative renewable energy capacity of 132.15 gigawatt had been installed. Minister of State for Power and New and Renewable Energy कौन है? R.K. सिंह ने ये कहा था. Next is regarding the Roche Diagnostics India, first private firm to get COVID-19 test approval. नाउ स्विस फर्म रोचे डायग्नोस्टिक इंडिया उनको एक लाइसेंस मिला है, किस वजह का, किस क्या कंडक्ट करने का लाइसेंस मिला है? कोरोना वायरस टेस्ट करने का लाइसेंस मिला आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम DCGI. DCGI मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. और ये कौन है? इनका जो मिनिस्टर है, सॉरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज़ VG सोमानी. इज़ इट क्लियर? सो ये सबसे पहली प्राइवेट फर्म है जिनको परमिशन मिली है आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ अ क्रेडिट प्राइवेट लैब्स टू टेस्ट फॉर COVID-19. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स इन NAM.
अब जो कैबिनेट है उन्होंने नाम में, दैट इज़ नेशनल आयुष मिशन में, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफ आयुष्मान भारत को इंक्लूड कर रहे हैं। वो अप्रूवल दे दिए उसको इंक्लूड करने का कि नाम में उसको इंक्लूड कर दो जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। सो प्रपोजल इंटेल्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹3,399.35 करोड़ to 2209.58 crore rupee as central share and 1189.77 crore as state share. So operationalization of Ayush Health Wellness Centers is within a period of 5 years. Is it clear? Next is regarding the Fitch Ratings assigns stable outlook to Tata Chemicals. नाउ जो फिच रेटिंग सेट दैट की जो आउटलुक है टाटा केमिकल्स लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग वॉज स्टेबल एट BB+ फॉलोइंग रिड्यूस्ड एनर्जी कॉस्ट विच विल सपोर्ट अ हेल्दी मार्जिन। सो TCL हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस इन US, UK एंड केन्या। जो टाटा केमिकल्स है ये एक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सोडा ऐश प्रोड्यूसर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज IOC बिकम फर्स्ट कंपनी टू बिगिन सप्लाई ऑफ BS6 फ्यूल across the country. Indian Oil Corporation begins the supply of world's cleanest petrol and diesel across the country. All 28,000 petrol stations of IOC Indian Oil Corporation across the India are dispensing BS6 ultra show supplier grade fuel to reduce the pollution from vehicles in the air. So April 1st 2020 एक deadline है for starting supply of Euro 6. Now in Mumbai, Reliance Industries set up India's first COVID-19 dedicated hospital. तो Reliance India ने ब्रह्मान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके इंडिया का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल डेडिकेट किया है मुंबई में, जिसमें कि नेगेटिव प्रेशर रूम्स इंक्लूड किए गए हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, कॉन्टामिनेशन को रोकेगा। तो ये 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, 100 bedded hospital. Next, center bans export of drug used for treating coronavirus healthcare workers. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बैन कर दिया? एंटी मटीरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोराइन को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है विद और इमीडिएट ऑर्डर दिया था इन्होंने, विद इमीडिएट इफ़ेक्ट उन्होंने कहा बैन किया जाए इसको, ताकि जो मेडिसिन डोमेस्टिक मार्केट में है अवेलेबल है उसको उसकी सफिशेंट इंश्योरेंस करवाने के लिए। सो ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स इंडिया ने ये बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ हॉस्ट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ICMR डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट इज NTPC has increased total installed capacity to 58,816 megawatt with the commissioning of second unit of 660 megawatt at Khargaon Super Thermal Power Project मध्य प्रदेश। NTPC के 55 पावर स्टेशन हैं, जिसमें से 24 कोल बेस्ड एंड 7 कंबाइंड साइकिल गैस लिक्विड फ्यूल्स हैं, और बाकी 2 हाइड्रो हैं, 1 विंड है, 11 सोलर एंड 10 जॉइंट वेंचर स्टेशन हैं। इज इट क्लियर? NTPC ने क्या इंस्टॉल किया है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टचेस 58,816 मेगावाट। एंड लास्ट रिगार्डिंग द मिसलेनियस इज गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड that was run by a unit of Danish Shipping Group, AP Moller Maersk Group AS at Jawaharlal Nehru Port Trust, and they have declared force majeure in the wake of 3-week lockdown imposed by government to check the spread of COVID-19. So 26% of stake in GTA is held by Container Corporation of India Limited. So thank you guys. In the next session I will be taking about the obituary.